नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ महाराष्ट्र के बीड ज़िले के धर्मापुरी, श्री क्षेत्र धर्मापुरी नाम के गांव में। दोस्तों, ये बीड ज़िले के अंबाजोगाई से लातूर ज़िले के अहमदपुर जाते हुए जो NH है नेशनल हाईवे, जो कि पुणे से लेकर के अहमदपुर पर आता है, ये हाईवे पे अंबाजोगाई के पश्चिम पूरब में 30 किलोमीटर पर है। यहाँ मरल सिद्ध नाम का एक बहुत ही 11वीं शताब्दी का मंदिर है शिव जी का, जिसको मरल सिद्ध मंदिर कहते हैं। महात्मा बसवेश्वर जी की किताबों में भी उसका उल्लेख है। और वहाँ की खासियत एक है, मंदिर के बाजू में जो बावड़ी है, जिसको मराठी में विहीर कहते हैं या तीर्थ कहते हैं, पानी, उस पानी में डूबने से आपकी त्वचा के जो भी रोग है या जो भी बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है, ऐसा यहाँ के हज़ारों लाखों लोगों का मानना है। इसलिए दूर दराज से लोग आकर के उस तीर्थ में, उस बावड़ी में आकर के पनडुब्बी करते हैं, पानी में डूबते हैं, नहाते हैं और उनके जो स्किन के जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाते हैं। ऐसा पिछले 1000 साल से माना जाता है। और वो मंदिर का कुछ भाग मुगलों ने तोड़ भी दिया था, लेकिन फिर भी आज भी वो मंदिर बिल्कुल शान के साथ ठहरा है। साल के 12 महीने वहाँ पे विविध धार्मिक भजन पूजन होता है। श्रावण महीने मास में तो खास करके लोग दूर दराज से लोग भक्त आके यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो मेरे पीछे बस अब एक किलोमीटर के आसपास वो मंदिर है, तो आइए चलते हैं, उस मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं। सामने लगे ईस्वीसन 1100 सदी का ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। महात्मा बसवेश्वर जी के ग्रंथों में इसका उल्लेख है। आप देखिए कुछ बचे चेहरे, देखिए कितने खूबसूरत कलाकुसर थी किसी ज़माने में, हज़ारों साल पहले भी। जैसे मैंने आपको कहा, ये नंदी महादेव जी का वाहन कहा जाता है, शिव जी का। और जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, जो तीर्थ, मराठी में से बारव कहते हैं या तीर्थ कहते हैं या विहीर कहते हैं, यही वो पानी है जो लोगों के भक्तों की श्रद्धा है कि इसमें डुबकी लगाने से हमारे पूरे रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। ऐसा कई लोग हमको आज भी कहते हैं कि बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं कि हाँ, मेरी वो बीमारी ठीक हो गई थी। तो ये वो पवित्र जल है जहाँ पर के लाखों लोग आके डुबकियाँ लगाकर ये अपने पूरे रोग का नायनाट करते हैं। आइए आप चलते हैं मेन मंदिर में, जो कि 11वीं सदी में बना है। मुगलों ने बहुत सारी डिस्ट्रॉय किया था, तोड़ फोड़ की थी, फिर भी आज देखो कैसा बचा है। और ये बांधकाम की एक खासियत रहती है कि इसमें ना कोई सीमेंट रहता है, ना कोई चूना रहता है, फिर भी हज़ारों साल के बाद भी एक पानी की बूंद तक नीचे कतरा तक नहीं आता। और ये मंदिर के सामने जो यज्ञ वगैरह होते हैं उसके लिए बनाया हुआ यज्ञ कुंड बोलेंगे हम इसको। यहाँ पर यज्ञ करते हैं भक्त आकर के शिव जी के। और देखिए डिजाइन आप बस, यहाँ पर के देखिए, अभी हम बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल सामने आए हैं, देखते रहिए, पॉज कर। तो हम शिव जी के बिल्कुल मरण सिद्ध शिव जी के बिल्कुल अब मंदिर में आ चुके हैं।
ये देखिए कितनी प्रसन्न ये शिवलिंग है, जिसको पिंड कहते हैं। देखिए हजारों साल के बाद में ये उसके बिल्कुल पीछे ये नागराजा है, उनके बाजू में मरल सिद्ध महाराज जी है। नागराजा के बाजू में विट्ठल रुक्मिणी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बिठाई हुई है। और ये दीप जो है हजारों सालों से अभी तक चालू है, बिल्कुल इसको हमेशा ऐसा ही रखा जाता है, सचेत। और ये देखिए हजार साल के बाद भी कितना मजबूती से खड़ा है ये मरल सिद्ध मंदिर। बहुत ही खूबसूरत बनाया और सजाया हुआ ये मंदिर है। दोस्तों, आप कभी महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र के बीड जिले में आए, तो बीड जिले के अंबेजोगाई तहसील से पूरब में बस 30 किलोमीटर पर ये खूबसूरत और पवित्र मंदिर बसा हुआ है। लाखों बहुत ही सुनहरी वादियों में बसा हुआ मंदिर है। हजारों लाखों भक्त यहाँ आकर के शिव जी का दर्शन लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इस तीर्थ में, जिसको मराठी में बारो कहते हैं, इस तीर्थ के पानी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। बस यहाँ पे डुबकी लगा करके अपने जो रोग है, स्किन के रहो या दूसरे कोई रहो, उनकी भावना है, उनकी श्रद्धा है कि हमारे सब रोग से मुक्ति मिलके। तो दोस्तों आइए जरूर और शिव जी का दर्शन भी लीजिए और इस तीर्थ स्थान में डुबकी लगा करके अपने पूरे रोग दुरुस्त कीजिए। इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।